फरवरी 2016 में इंडियन इंटरनेट पर अचानक हंगामा मच गया। सिर्फ 251 रुपए में स्मार्टफोन, ये तो सच में सपना लग रहा था। सोशल मीडिया पर हर जगह यही चर्चा थी। कंपनी रिंगिंग बेल्स ने वादा किया, हर किसी के लिए अफोर्डेबल स्मार्टफोन। उनका मिशन था डिजिटल इंडिया, सबसे गरीब तक। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन सिर्फ 251 रुपए। लेकिन इस एक्साइटमेंट के पीछे सबको था एक सवाल, क्या ये सच है? एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन के लिए 251 रुपए, अनबिलीवेबल, फिर भी सच। कम से कम यही सब सोचते थे। फ्रीडम 251 में 4 इंच का डिस्प्ले, फ्रंट और बैक कैमरा और एंड्रॉइड पर चलने वाला था। कंपनी ने ऐसे फीचर्स का वादा किया जो सिर्फ हजारों के फोन में मिलते थे। लॉन्च इवेंट शानदार था, जिसमें पॉलिटिशियन और बिजनेस लीडर्स भी मौजूद थे। लॉन्च के दिन कंपनी की वेबसाइट हेवी ट्रैफिक की वजह से क्रैश हो गई। लाखों लोगों ने एक साथ ऑर्डर देने की कोशिश की। सोशल मीडिया सफल बुकिंग के स्क्रीनशॉट से भर गया। यहां तक कि जिन लोगों ने पहले कभी ऑनलाइन कुछ नहीं खरीदा था, उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई। लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि फोन जल्दी डिलीवर हो जाएगा। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कंपनी ने दावा किया कि उन्हें कुछ ही दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा बुकिंग मिल गई। सबा को लगा कि ये इंडियन टेक्नोलॉजी में एक क्रांति है, लेकिन सच ये था कि ये कहानी इतनी अच्छी थी कि सच नहीं हो सकती थी। बिहाइंड द सीन्स, क्रैक्स वर बिगिनिंग टू अपीयर। फ्रीडम 251 के पीछे रिंगिंग बेल्स कंपनी थी, एक छोटी, कम जानी मानी स्टार्टअप, मुश्किल से कुछ महीने पुरानी। स्पॉटलाइट में थे मोहित गोयल, कंपनी के युवा सीईओ, जिन्होंने हर ग्राहक को फोन डिलीवर करने का वादा किया। लेकिन एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए, इतना सस्ता स्मार्टफोन बनाना नामुमकिन था। मार्केट में सबसे सस्ते फोन भी 20 गुना महंगे थे। जर्नलिस्ट्स को कंपनी का ऑफिस भी छोटा और पूर्ली मेंटेन्ड मिला। फिर भी कंपनी कहती रही, हम पर भरोसा करो, फोन आ रहा है। आखिर 251 रुपए एक बड़े सपने के लिए छोटा रिस्क था। शक को हेडलाइंस बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। टेक रिव्यूअर्स, जिन्होंने फ्रीडम 251 के शुरुआती यूनिट्स को देखा, उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। फोन्स पर ओरिजिनल ब्रांड नाम को कवर करने वाले सस्ते स्टिकर्स लगे थे। यह बस एक रीबैज्ड चाइनीज फोन था। इंटरफेस बगी था और फोन की क्वालिटी भी खराब थी। मीडिया रिपोर्ट्स ने कंपनी के इरादों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स चलने लगी। क्या फ्रीडम 251 एक स्कैम है? गुस्से वाले कस्टमर्स ने सोशल मीडिया को शिकायतों से भर दिया। ज्यादातर लोगों को अपने फोन कभी नहीं मिले, पेमेंट करने के बाद भी। एक्सपर्ट्स ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी। प्रमुख टेक ब्लॉगर्स ने बताया कि ऐसी सस्ती कीमत कैसे इम्पॉसिबल है। यहां तक कि इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन ने भी सरकार को लिखा, संभावित धोखाधड़ी की चेतावनी देते हुए। अब तक सपना तेजी से फेड हो रहा था। पब्लिक का भरोसा हिल गया था और स्कैम की अफवाहें और तेज हो गईं। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ती गईं, रिंगिंग बेल्स के लिए कानूनी मुसीबतें शुरू हो गईं। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज किए। मोहित गोयल से पूछताछ हुई और कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गईं। गुस्से वाले कस्टमर्स ने अपने पैसे वापस मांगे। जांच में और भी चौंकाने वाले सच सामने आए। कंपनी ने बुकिंग के एक छोटे से हिस्से को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त फोन इंपोर्ट नहीं किए थे। कई वेंडर्स और सप्लायर्स ने दावा किया कि उन्हें कभी पेमेंट नहीं की गई। कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और एसेट्स जब्त कर लिए गए। न्यूज चैनल्स ने कंपनी के ऑफिस के बाहर गुस्से वाली भीड़ के वीडियो दिखाए जो जवाब मांग रहे थे। मोहित गोयल को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। कोर्ट केस सालों तक चलते रहे, लेकिन पब्लिक का भरोसा टूट चुका था। आखिरकार लगभग किसी को भी फ्रीडम 251 फोन नहीं मिला। स्कैम पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। लाखों लोग निराश रह गए। फ्रीडम
251 की कहानी ने इंडियन कंज्यूमर्स को एक जरूरी सबक सिखाया। अगर कोई डील इतनी अच्छी लगती है कि सच नहीं हो सकती, तो वो शायद होती भी नहीं। ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले हमेशा किसी भी कंपनी के बैकग्राउंड की जांच करें, रिव्यूज देखें, न्यूज रिपोर्ट्स चेक करें और टेक एक्सपर्ट्स की बात सुनें। शेडी वेबसाइट्स पर कभी भी पर्सनल या पेमेंट डिटेल्स शेयर न करें। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। अगर कोई नई कंपनी अनबिलीवेबल डिस्काउंट देती है, तो कूदने से पहले रुकें और देखें। सरकारी अथॉरिटीज ने भी ऐसे स्कैम्स के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करना सीखा। अब नए ऑनलाइन सेलर्स के लिए सख्त नियम हैं और बेहतर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, लेकिन खरीदारों के बीच जागरूकता ही असली ढाल है। फ्रीडम 251 के बाद लोग इंटरनेट डील्स और बहुत सस्ते ऑफर्स के बारे में ज्यादा सतर्क हो गए। आज फ्रीडम 251 नाम एक बड़ी चेतावनी के तौर पर याद किया जाता है। यह सभा को ऑनलाइन ऑफर्स और फ्लैशी प्रॉमिसेस के साथ सावधान रहने की याद दिलाता है। इस स्कैम से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन इसने देश को ज्यादा समझदार भी बनाया। इंडियन कंज्यूमर्स अब रिसर्च और पेशेंस की वैल्यू जानते हैं। सोशल मीडिया हाइप क्रिएट कर सकता है, लेकिन यह जागरूकता भी फैला सकता है। फ्रीडम 251 की कहानी स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसों में एक उदाहरण के तौर पर शेयर की जाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। भरोसा जीतना मुश्किल है और खोना आसान। स्कैम्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा सवाल पूछना, कुछ होमवर्क करना और कभी जल्दबाजी न करना। फ्रीडम 251 भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इसका सबक प्राइसलेस है। आखिरकार असली फ्रीडम धोखाधड़ी से आजादी है। स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ।